गुजरात के वडोदरा शहर में कल्याण नगर के विस्थापितों को आवास दिए जाने के मामले वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन देकर मामले पर आपत्ति जताई गई। गुजरात के वडोदरा शहर में इलेक्शन वार्ड नंबर 3 और रावपुरा विधानसभा में आने वाले कल्याण नगर के विस्थापितों को उनकी जगह पर ही आवास देने के बजाय कई अन्य इलाकों में घर दे दिए गए हैं और ऐसे डिस्टर्ब एरिया एक्ट का भंग किया गया है। इस मामले और अन्य मुद्दों पर वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय में आवेदन देकर इन मुद्दों पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया गया। यहाँ का मुद्दा ये था कि वडोदरा में कल्याण नगर स्थित जो भी मतलब आवास के मकान बने हैं, तो हाई कोर्ट के दो ऑर्डर होने के बावजूद भी ये तंत्र वहाँ उन लोगों को उसी जगह पे मकान देने के लिए तैयार नहीं है। वजह पॉलिटिकली है, हम भी जानते हैं, लेकिन गरीब जनता को ये पता नहीं है कि ये किस तरह से ये देना चाहते हैं, मतलब किस तरह से ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ही इतनी दूर दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस तंत्र से कि जब अशांत धारा हमारा गुजरात में चल रहा है, तो फिर आप माइनॉरिटी को उस जगह पे यहाँ से 14 किलोमीटर दूर बसाने का उनका क्या हेतु है? क्या ये माइनॉरिटी को वहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट जो 19 से लेके 25 से, क्या वो फंडामेंटल राइट का वहाँ उनको हक अदा करेगी ये सरकार? नहीं करेगी। और उसके अलावा भी जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये उसका उल्लंघन साफ कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा है इसमें। तंत्र, भाजपा का तंत्र, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीति कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि अशांत धारा जिसकी कलम नंबर 4 और 5, क्या सरकार ने कलेक्टर से परमिशन ली थी? अगर सरकार कर रही है तो क्या वो विस्थापितों को जो जगह पे इन लोग ये कर रहे हैं, इनको स्थायी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ उनके जो हक है वो हक अदा करेगी? आज उनके वहाँ पे दस्तावेज हो जाएंगे तो क्या फिर वहाँ पे उनको उनके जो भी धार्मिक स्थान है या जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की बात है। ये यहाँ से मतलब इन लोगों ने जिस तरह से, मैं तो सीधा जो वहाँ के मतदार है जहाँ इन लोगों को ले जाके बसाया जा रहा है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, भाजपा को जिन्होंने वोट दिया, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये आपके एरिया में इन लोगों को ला करके वहाँ पे ये बसाना चाहते हैं, तो क्या आप वहाँ इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये भाजपा का चेहरा है। आपको भाजपा को देखो, भाजपा किस तरह की दोहरी नीति कर रही है। एक तरफ वो अशांत धारा का अमल बता रही है और दूसरी जगह वो ऐसे लोगों को वहाँ ले जाके उनको बसा रही है कि जहाँ उन लोगों को कोई समाज के लोग, मतलब 2 लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भाजपा की दोहरी चाल है और इसका हम विरोध करते हैं। सभी को या तो फिर आप अशांत धारा हटा दो, सभी को कहीं ना कहीं जहाँ रहना उसका हक दो। हम सर ये कहना चाहेंगे, कल्याण नगर का मैं पठान महल्ले का प्रमुख हूँ। 2014 से मैं ये मकानों के लिए दौड़ रहा हूँ साहब। इसके लिए ये लोगों ने देखो ये ठहराव किया था हमारे 618 मकान, तो ये ठहराव किया, इसमें कमिश्नर साहब की भी सही है, भाजपा के मेयर साहब की भी सही है और दूसरे अपने एमएलए साहब जो थे ये योगेश पटेल साहब, इनकी सारे लोगों की सही है। तो फिर ये ठहराव क्यों करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर इस पर आप अमल नहीं करते, इसमें 618 मकान देने के लिए उल्लेख किया हुआ है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक मिनट, तुम सामने, हाँ, तुम बोलते रहो। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। ये साहब करीब हमारे 1921 मकान में से 1400 मकान ये लोगों ने दिए। उसके बाद इन्होंने लिख के दिए कि 618 मकान हम आपको देंगे। उसके अंदर से सर सिर्फ इन लोगों ने सर 317 मकान हमारे को अलॉट किया है। बाकी मकान हमारे कहाँ गए? हम सिर्फ इनसे हमारी एक ये रिक्वेस्ट है कि माड़ेजा के अंदर, मैं आपसे एक दावे के साथ बोलता हूँ सर, अगर आप ये अपनी चैनल लेके वहाँ चलें, अगर वहाँ पे आप रहने के लायक जगह बताएंगे तो मैं वहाँ पे इन लोगों को ट्रांसपोर्ट की मांगनी नहीं करूँगा साहब।
वहाँ जानवर जैसे बदतर तरीके से वहाँ पे ये लोगों ने जगह दिया और इन्होंने ये कहा था कि अभी तुम लोग को हम यहाँ पे टेम्परवारी दे रहे हैं, उसके बाद जब कल्याण नगर मकान तैयार हो जाएंगे तो आपको मकान दिए जाएंगे। सर आज हमारे यहाँ कल्याण नगर के अंदर 317 का ड्रॉ भी हो गया। दूसरा हमारे 94 मकान आज कल्याण नगर के अंदर बाकी है। हमारी कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट है, बीजेपी से खास ये रिक्वेस्ट हमारी इसके लिए कि आपने ही तोड़ा और आप ही मकान ये नहीं दे रहे, तो बड़ा मुझे ताज्जुब होता है इस बात का।